सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंतर्गत फ्लावर पुष्प के बारे में जानेंगे, जिसे हम फूल भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि हम पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जड़, तना और पत्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फूल यानी फ्लावर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें, पौधे का सर्वाधिक आकर्षक भाग क्या होता है? पुष्प यानी फूल होता है। नेक्स्ट, पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है? पुष्प यानी फूल होता है। फूलों से ही बीज बनते हैं और फूलों से ही फल बनते हैं। जब फल बनेगा तो फल के अंदर बीज आएगा और उस बीज से नया पौधा पैदा हो सकेगा। इस कारण पौधे का जनन अंग या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट फूल को कहा जाता है। नेक्स्ट, फूल से फल एवं बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट, पुष्प के विभिन्न अवयव जिस भाग पर लगे रहते हैं उसे पुष्पासन यानी थैलेमस कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि फूल के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ, फूल के बाहर लगा हुआ आवरण जो हरे रंग का होता है, और फूल के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक जगह सभी जुड़े हुए होते हैं। उस जगह को पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। नेक्स्ट, पुष्प के भाग। पुष्प यानी फूल जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला हिस्सा होता है बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर उसके अंदर होता है पुमंग और फिर होता है जायांग। इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बाह्य दलपुंज के बारे में जानेंगे। बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहा जाता है। पुष्प का बाह्य दलपुंज बाह्य दलों यानी सेपल से बना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि बाह्य दलपुंज किसका बना होता है या कैलिक्स किसका बना होता है? सेपल का बना होता है। नेक्स्ट, बाह्य दलपुंज में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिस कारण इसका रंग हरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फूल होता है उसके जो सबसे बाहरी परत होती है वो हरे रंग की होती है, उसे ही कैलिक्स कहा जाता है। उसका रंग हरा होता है। हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में भी सक्षम होता है। नेक्स्ट, बाह्य दलपुंज कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब फूल छोटा होता है उस समय उसे कली कहते हैं। तो उस कली अवस्था में, जब वह कलिका अवस्था में होता है, तो उस फूल की रक्षा कौन करता है? जो उसके चारों तरफ कैलिक्स लिपटा होता है वही उस फूल की रक्षा करता है। नेक्स्ट, अब हम दलपुंज यानी कोरोला के बारे में पढ़ेंगे। दलपुंज दलों यानी पेटल्स से बना होता है। सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन यही बनता है कि दलपुंज या कोरोला किसका बना होता है? पेटल्स का बना होता है, यानी पंखुड़ियों का बना होता है। दलपुंज बहुरंगी होते हैं। फूल का जो दलपुंज यानी पंखुड़ियां होती है वो अलग अलग रंग की होती है। किसी फूल के अंदर लाल, किसी के अंदर पीली, किसी में गुलाबी, किसी में सफेद, तो यानी बहुरंगी, एक से अधिक रंगों की होती है। दलपुंज पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कि पौधों के ऊपर के फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते रहते हैं, भंवरे उसके ऊपर बैठते हैं, मधुमक्खियां आती वो उसके ऊपर बैठती हैं। तो जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं यानी जो कोरोला होता है, उसे देखकर वो आकर्षित होती हैं उसकी तरफ। तो जो कोरोला है वह कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है क्रॉस पोलिनेशन के लिए। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? आपको पता है कि
बीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कीड़े भी करते हैं या कीट भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो आएंगे, फूल के ऊपर बैठेंगे और उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे जो बीज के दाने होते हैं वो चिपक जाते हैं, फिर वो उस जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। तो इस तरह से उड़ते समय उनके शरीर के साथ चिपक कर वे दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में पर परागण कहते हैं। तो जो कोरोला है वो क्रॉस पोलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट अब हम पुमंग के बारे में बात करेंगे, जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है। पुमंग यानी एंड्रोसियम पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो पुष्प का नर जनन अंग किसे कहा जाता है? एंड्रोसियम यानी पुमंग को कहा जाता है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर यानी स्टेमन्स होते हैं। पुंकेसर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, ऑप्शन में आपसे पुंकेसर दे दिया जाता है, तो आपका आंसर पुंकेसर यानी स्टेमन्स होगा, या फिर पुमंग एंड्रोसियम दिया होगा, दोनों में से एक मिलता है। और मादा जनन अंग के अंदर सत्रीकेसर आंसर आपका हो सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक पुंकेसर में परागकण, जिसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं, पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर यानी स्टेमन्स के अंदर पाए जाते हैं। और स्टेमन्स कहाँ पाए जाते हैं? पुमंग के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर यानी स्टेमन्स 3 भाग में बटा होता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। कनेक्टिव इनके बीच का पार्ट होता है जो इनको आपस में जोड़े रहता है। नेक्स्ट अब हम जायांग के बारे में बात करेंगे, जिन्हें गाइनेसियम कहा जाता है। जायांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? जायांग है, जिसे गाइनेसियम कहा जाता है। जायांग में अंडप यानी कार्पल होते हैं। प्रत्येक अंडप या कार्पल 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से भाग हैं? अंडाशय, जिसे ओवेरी कहा जाता है, वर्तिका स्टाइल कहा जाता है, वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। तो ये पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब हम परागण यानी पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पराग कोश यानी एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एंथर से निकलकर कार्पल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स के पहुंचने की क्रिया को परागण या पोलिनेशन कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होता है या उनके जो बीज का निषेचन होता है, उससे पहले पोलिनेशन की क्रिया होती है, जिसे परागण कहा जाता है। तो ये पोलिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करें। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर कार्पल के स्टिग्मा में पहुंचते हैं। इस क्रिया को ही पोलिनेशन कहते हैं। जो परागण या पोलिनेशन है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन, हिंदी में स्वपरागण और परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन होता है खुद ब खुद जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के अंदर चला जाए, और क्रॉस पोलिनेशन होता है किसी की सहायता से, हवा से, पानी से या फिर किसी कीड़े मकोड़े से के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पोलन ग्रेन्स पहुंचे। तो इनके बारे में बात करेंगे। अब पुष्प परागण की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें हवा द्वारा परागण क्या कहलाता है? एनिमोफिलस कहलाता है। फिर बात करें जल द्वारा परागण, हाइड्रोफिलस कहलाता है। कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिलस कहलाता है। घोंगे यानी स्नेल के द्वारा मेलाकोफिलस कहलाता है। पक्षियों द्वारा परागण ऑर्निथोफिलस कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चीरोपटेरीफिलस कहलाता है। यानी मान लीजिए कि एक फूल है, फूल एकदम खिला हुआ है, अपनी चरम अवस्था पर है, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उससे छूटने के लिए तैयार होते हैं। जब हवा आती है तो हवा में उड़कर वो एक जगह से दूसरी जगह पर
चले जाते हैं। तो ये हुआ हवा के द्वारा परागण, जिसे एनिमोफिलस कहते हैं। फिर बात करते हैं जल के द्वारा कैसे होता है। मान लीजिए किसी ने फूल को तोड़ के पानी में डाल दिया, या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, तो उसके अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह बहकर ये कण चले जाते हैं। फिर बात करते हैं कीड़ों द्वारा, जैसे मधुमक्खी, भंवरे, ये सब फूल के ऊपर आकर बैठते हैं, उसके अंदर से मकरंद का पान करते हैं। उस समय जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके शरीर से चिपक जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जाते हैं। तो इस प्रकार पोलिनेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं घोंगे। घोंगे होते हैं स्नेल। स्नेल एक जगह से दूसरी जगह पर रेंग कर जाते हैं। वो भी जब फूलों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाते हैं। फिर बात करते हैं पक्षियों द्वारा। पक्षी किसी फूल को अपने तोड़ ले खाने के लिए, या फिर वहां बैठे हों तो उनके शरीर पर चिपक कर, या वो अपने खाने के साथ उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। इसी तरह से चमगादड़ भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो परागनली होती है, पोलन ग्रेन्स उनसे होते हुए अंदर जाकर जो फीमेल ऑर्गन पार्ट होता है फूल का, वहां पर जो बीजांड पहले से उपस्थित होता है उसके साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। और जब वह निषेचित यानी फर्टिलाइज हो जाता है तो एक युग्मनज बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आवृत बीजी जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये मैं आपको पहले एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पौधों की जितनी भी प्रजातियां होती हैं, जिन जिन भागों में वो बटे होते हैं, उन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पादपों के वर्गीकरण के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों में निषेचन त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन से होता है। नेक्स्ट, अन्य वर्ग के पौधों जैसे नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन से होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन से होता है, और जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन डबल फ्यूजन से होता है। आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।